Temperatures in Rajasthan's capital have been soaring above 45 degrees Celsius, and the weather office has forecast no respite from the heat for the next few days. The Jaipur Municipal Corporation is using mist cannons to spray water on the roads, which people are utilizing to take a cool shower. बहुत राहत मिल रही है इनसे। अच्छा, आप खड़ी रखते हैं या आगे चलते रहते हैं? आगे चलते भी रहते हैं, खड़ी भी रखते हैं। तो लोग इसी तरह नहाने भी आते हैं? बहुत पब्लिक आती है तो इनको राहत मिलती है। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है और मैं तो कल भी आई थी यहाँ पे नहाने और आज भी आई हूँ। काफी मस्त लगा मुझे। तो ऐसे लग रहा है कि गर्मी में कड़ी धूप में पानी मिल गया, मस्त एकदम मजा आ गया। वाओ, अमेजिंग। Tourists to the city say that they like the idea of the mist sprays, which provide much needed relief from the heat. We're from New Zealand, so it's a lot different. It's winter in New Zealand, so yeah. This kind of mist waves? No, we don't have those there. We don't have those there. But it's really nice. We definitely need them. The Bikaner District Administration has also started using fire brigade vehicles to sprinkle water on the roads in different areas of the city. Severe heatwave conditions have been forecast for Jodhpur, Bikaner and Shekhawati regions of the state. Long and frequent power cuts in Ghaziabad, Uttar Pradesh have made life of the city's residents even more difficult as temperatures in the Delhi NCR region touched the high 40s this summer. बिजली की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि यहाँ शहर का लाइफ पूरी तरह से बिजली पे ही डिपेंड है। सुबह मॉर्निंग में पानी का यूज होता है, मॉर्निंग से लेके और जब तक हम सो नहीं जाते। पानी के साथ साथ हवा भी ज़रूरी है क्योंकि शहर में छोटे छोटे मकान हैं और साइड में विंडो वगैरह तो होता नहीं है। बच्चों के यूटी भी हैं, जो बड़े बच्चे हैं 9th to 12th उनके यूटी चल रहे हैं इस टाइम पे, तो पढ़ाई की भी ज़रूरत होती है। शहर में आजकल के टाइम में आप जानते ही हैं कि कितना सफोकेशन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। The situation is being attributed to shortage in power supply combined with high power demand due to the running of air conditioners and coolers. Power cuts, especially during the nights, have impacted students and office goers the most. लाइट की बहुत समस्या रहती है। 1-2 घंटे लाइट आती है मगर पूरी रात लाइट नहीं आती है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाता है और फिर लाइट नहीं आती है, बच्चे भी बीमार रहते हैं, लू चल रही है उसकी वजह से, तो समस्या तो है ही है। अब बिजली कटौती से बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा समस्या है। जैसे अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो उसमें पढ़ने में दिक्कत आती है। रात में बिजली चली जाती है तो वहाँ पे पढ़ने में दिक्कत आती है। अब जैसे मेरा पेपर था, बिजली नहीं आ रही तो मेरे को पहले क्या करना पड़ा, मैं खुले में आया, कॉलेज के बाहर आया तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिवाइज करूँगा। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं बिजली कटौती की। Locals complain that erratic power supply has not even resulted in lower electricity bills. लाइट भैया बिल्कुल नहीं आ रही है, महीना खाड़ से बिल्कुल बहुत दिक्कत कर रही है और बिल बहुत बता रही है। इतने 1 महीने से इतने परेशान हैं कि बिल पूरा आ रहा है, बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। रात को इतना कट मारती है, 6-6 घंटे बिजली गायब है, बच्चे परेशान हैं। पूरा दिन काम करके आओ, नींद भी पूरी ना मिले तो क्या होगा, आदमी बीमार ही होगा। Officials say they are trying to address the situation to provide citizens some relief. गर्मी के कारण लोड भी बढ़ा हुआ है। पिछले जो अभी अप्रैल में लोड था उसका ऑलमोस्ट 1.5 गुना लोड अभी सिस्टम पे चल रहा है। इसके कारण कहीं कहीं पे एलटी के फॉल्ट हो रहे हैं, इसके कारण कहीं कहीं पे सप्लाई रात में है, लेकिन हम लोग टीम पूरी लगाए हुए हैं। रात में दिन में पूरी टीम काम कर रही है और सप्लाई को नॉर्मल करने का पूरा प्रयास है। The national capital region is reeling under an intense heat wave with a steady rise in temperature. The India Meteorological Department has predicted heat wave conditions in many parts of Delhi NCR and severe heat wave conditions in some areas. Scanty rains and snowfall, coupled with rising temperatures, are causing water resources to dry up in Himachal Pradesh, affecting drinking water supply schemes in the state, according to officials. अभी जैसे कुछ दिनों से तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो इससे हमारी लगभग 478 योजनाएं ऐसी हैं जो इफ़ेक्ट हुई हैं। उनमें से सिर्फ हमारी 32 के आसपास योजनाएं हैं जिनमें पानी जो है सोर्सेज में 75% से ज़्यादा
कम हो गया है। बाकियों में किसी में 25% है, किसी में 25 से 50% है, लेकिन 32 स्कीम्स हमारी ऐसी हैं। ये भी सोलन डिस्ट्रिक्ट की हमारा धर्मपुर एरिया है जो जहाँ पर ऑल्टरनेट सोर्सेज उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाला सामना करना पड़ रहा है हमें। To tackle the crisis, the state's water department is trying to revive hand pumps that have dried up, besides arranging water from alternate sources. However, officials admit that despite these measures, they are unable to ensure a daily supply of water in many of the affected areas. According to officials, the situation will ease only if rains occur, as that would result in a decrease in demand for irrigation, thereby making more water available for drinking water supply.